हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं प्रथम और आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 12.3। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं 12.1 और 12.2 हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला के साथ में। तो सेक्शन फार्मूला के अंदर दो टर्म आते हैं, पहला होता है इंटरनल डिवीजन, सेकंड होता है एक्सटर्नल डिवीजन। अगर हमें दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 z1 और सेकंड पॉइंट है x2 y2 और z2, और हमें रेशियो दिया है m/n के अंदर एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट को निकालने का बहुत ईजी सा फॉर्मूला होता है। इसका डेरिवेशन जानने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे आप फॉर्मूला में आपको बता देता हूँ कि ये होता है n1 x1 प्लस n x1 प्लस m x2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा n y1 प्लस m y2 डिवाइडेड बाई n प्लस n, कॉमा n z1 प्लस m z2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये होता है इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले की। तो ये होगा n x1 माइनस m x2 डिवाइडेड बाई m माइनस n। बस जहाँ 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 पे प्लस था वहाँ वहाँ हम लोग को यहाँ पे माइनस लगा देना है। तो यहाँ पे n y1 माइनस m y2 डिवाइडेड बाई m माइनस n। उसके बाद हो गया n z1 माइनस m z2 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये बस एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो इस फॉर्मूला याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लगा देना है इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डन। हमारे जो 12.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें सेक्शन फार्मूला पे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिलेंगे। अब आते हैं सेंट्रॉइड निकालने के। अगर आप याद करेंगे 2D के अंदर जो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है वो सेम यहाँ पे आके उसी के मतलब कॉपी एनालॉगी से हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये डिनोटेड होता है जी से। तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला सेंट्रॉइड का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा अब नेक्स्ट। तो हम सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। हमने जितना पढ़ लिया काफ़ी है उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट line joining the point -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in ratio 2, 3 internally, और सेकेंड पार्ट है 2, 3 एक्सटर्नली। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें पॉइंट ए दे रखा है और पॉइंट बी दे रखा है, ये और 2, 3 में जो पॉइंट पी है वो उसको डिवाइड कर रहे हैं रेशियो में। तो निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, -2 × 3 -6, 2 × 1 2, और 2 + 3 5। वैसे ही 3 × 3 9, -4 × 2 -8, और 3 + 2 5। वैसे ही 5 3 ज़ा 15 यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, 6 2 ज़ा 12 इधर, और 3 + 2 5 इधर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया -4/5, ये हो गया इधर, ये हो गया 1/5, ये हो गया इधर, और ये हो गया 27/5, ये हो गया इधर। अब वैसे हम लोग पी डैश निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे हमें माइनस लगा देना है। यहाँ पे जो प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ पे जो 3 - 2 था यहाँ पे 1 हो गया। तो हर एक में यहाँ पे 1 1 1 हो गया, तो 1 1 हर एक में हो गया। और -6 -2 -8। वैसे ही 9 यहाँ पे माइनस था, 9 - 8 था, तो 9 + 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 17, और डिनोमिनेटर में 3 - 2 1। वैसे यहाँ पे 15 - 12 = 3, और डिनोमिनेटर में हो गया 1। बस इतना सा खत्म। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन डैट p 3, 2, -4 एंड q 5, 4, -6 एंड r ये है 9, 8, -10 आर कोलिनियर। तो पूछा है फाइंड द रेशियो इन विच q डिवाइड्स pr, यानी कि q किस रेशियो में pr को डिवाइड कर रहा है वो हमें पूछा हुआ है। तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि q डिवाइड्स pr इन रेशियो λ/1। ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे है किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो लैम्डा मैंने मान लिया, तो λ/1 है। मुझे q की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इंटरनल डिवीजन का, तो 3 1 ज़ा 3 यहाँ पे आ गया, 9 λ/λ+1 ये हो गया इधर, इज इक्वल टू इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, 3 + 9 λ इज इक्वल टू 5 λ + 5। तो ये 9 λ - 4 λ, 9 λ - 5 λ इज इक्वल टू 4 λ, एंड 5 - 3 इज इक्वल टू 2। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये भी एक चीज़ डिनोट कर रहा है कि इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है, और रेशियो है 1/2। चलिए आगे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे है फाइंड द रेशियो इन विच वाइजेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट formed by line joining the point -2, 4, 7 and 3, -5, 8। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जब YZ प्लेन होता है तो उसके अंदर x 0 होगा। उसी ये एनालॉजी इस पर भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग 10th के अंदर XY प्लेन में पढ़ते थे तो Z के सारे टर्म 0 होते थे। तो वैसे ही जब हम लोग YZ प्लेन है तो उसके अंदर x का टर्म सारा 0 है। तो जब मैंने मान लिया कि λ/1 का डिवीजन है तो ये होगा 3λ 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। तो ये किस तरीके से हो गया, और इससे हमें पता है कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 है क्योंकि वाईजेड प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ये 3 - 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन बिकॉज इट इज लाइंग इन वाईजेड प्लेन। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3/2। बहुत सिंपल सा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3/2 मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूँ और इस पॉइंट को अगर मैं बी बोल दूँ तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि PA/PB इज़ इक्वल्स टू 3/2। इसका कहने का सेंस यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो डेट पॉइंट 2, -3, 4 एंड B -1, 2, 1 एंड C 0, 1/3, 2 और कोलिनियर। इसमें हमें कोलिनियरिटी प्रूफ करनी है। अगर आप याद करें तो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी 3 पॉइंट का कोलिनियर होना प्रूफ किया था, पर लेकिन अंतर ये था कि उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से हमने कर दिया था। इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला का हेल्प नहीं लेना है, इसमें हमें सेक्शन फार्मूला का हेल्प लेना है। तो मान लिया एक रैंडमली मैंने पॉइंट ले लिया कि 2, -3, 4 इधर है, B पॉइंट है -1, 2, 1 इधर है, और C है 0, 1/3, 2। ठीक है, अब मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाली इसके हेल्प से। तो अगर मैं इन जनरल लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 × 1 2, 0 × लैम्डा 0 डिवाइडेड बाई इन दोनों का रेशियो। तो लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1। एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, -1 के। तो क्या मुझे यहाँ से लैम्डा मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। तो लैम्डा आ रहा है मैम -3, और लैम्डा हमने क्या लिया था, रेशियो। तो यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो नेगेटिव से ये मतलब पता चल रहा है कि ये इन दोनों के बीच में नहीं है, ये एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस है। बहुत सिंपल सा है, और ये 3:1 एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है। ये हो गया इसका मतलब। अब हम लोग देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग इसी के मदद से। अगर इससे भी 2 आ गया यहाँ पे और इससे अगर 1 आ गया यहाँ पे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। तो जब हम लोग अगर इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3, ये यहाँ पे हो गया -3, यहाँ पे हो गया 1/3 लैम्डा, यहाँ पे हो गया 1/3 लैम्डा, और जो लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर में। क्या हमें लैम्डा की वैल्यू पता है? बिल्कुल हमें लैम्डा की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लैम्डा यहाँ पे -3 है, तो -3 प्लस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे -1 आ गया, डिवाइडेड बाई -3 + 1 तो कितना हो गया, -4 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल्स टू 2। बस हो गया, वाई कोऑर्डिनेट मिल चुका है। वाई कोऑर्डिनेट क्या मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर जेड कोऑर्डिनेट भी मैच कर गया तो 100% ये सही है, कोलिनियर है। हमने सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से प्रूव कर देंगे। तो देखते हैं जेड कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 4 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। ये इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पे -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमें आंसर यहाँ पे मिल गया अगर 1 तो हमारा बिल्कुल सही है। और अगर इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे -3 तो 4 - 3 2 = 6, तो यहाँ पे हो गया -6, और ये हो गया -3 + 1, तो ये हो गया। अब मैंने माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 6 - 4, और ये हो गया 3 - 1, तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1, हैंस प्रूव डन। तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यानी कि हमने सेक्शन फॉर्मूले से प्रूफ कर दिया इसको। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल सा है। इसमें बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P 4, 2, -6 एंड Q 10, -16, 6। तो ठीक है, पॉइंट हमें दिए हुए हैं, बस हमें यहाँ पे ट्राइसेक्ट करना है। सबसे पहले तो बच्चों ने ज़्यादातर बाइसेक्ट का मतलब तो जानते हैं, पहले ट्राइसेक्ट का मतलब बहुत कम ही बच्चों को पता होगा। ट्राइसेक्ट का मतलब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता था। सबसे पहले तो बाइसेक्ट का मतलब होता था जो आधा आधा करके काट दे। मतलब अगर x लेंथ का है तो x/2
इधर एक साइड बच जाए और x/2 दूसरे साइड बच जाए। इसके अंदर क्या होता है ट्राइसेक्ट का मतलब कि 1/3 ऑफ द हिस्से में काट दे, मतलब कि ये हो गया पहला हिस्सा, ये हो गया पहला हिस्सा, ये हो गया दूसरा हिस्सा, ये हो गया तीसरा हिस्सा। तो ए और बी मतलब इसको 1/3 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इस तरीके आप समझ सकते हैं कि ये मतलब इसको अगर यहाँ पे बच गया तो ये इसका 1/3 टुकड़ा हो गया, पी क्यू लेंथ का 1/3 टुकड़ा, ये हो गया इसका 1/3 टुकड़ा, और ये हो गया इसका 1/3 टुकड़ा। तो मुझे ए और बी बेसिकली क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोले हुए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल गया कि अगर ये एक्स है और ये भी एक्स है और ये एक्स है और कंप्लीट 3x है, इन केस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये एक्स है, ये भी एक्स है और ये एक्स है और कंप्लीट पी क्यू लेंथ 3x है, तो क्या पी ए और ए क्यू का रेशियो बता सकते हैं? तो पी और ए क्यू का रेशियो x डिवाइडेड बाई 2x हो जाएगा। तो क्या हो गया, मतलब 1/2 के रेशियो में डिवीजन चल रहा है ए का। तो वही मैंने लॉजिक यहाँ लगाया 1 और 2। तो क्या मैं एक पॉइंट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ये देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 10 डिवाइडेड बाई 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। सिंपल। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, उसके बाद हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई -16 डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद हो गया -12 + 6 डिवाइडेड बाई 3। तो अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 18/3 6, यहाँ हो गया -12/3 -4, यहाँ हो गया -6/3 -2। हमारा एक कोऑर्डिनेट निकल चुका है। बी कोऑर्डिनेट को निकलने की तलाश में बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमें पता चल चुका है कि ये डिस्टेंस 2x है और ये डिस्टेंस है x है। तो ये 2:1 रेशियो हो गया। वैसे ही मैंने इसको कर दिया, ये 2:1 बस। अब देखते हैं आगे। हम बी पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट है और रेशियो भी पता है, तो बी पॉइंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बी पॉइंट में क्या है 4 × 1 + 10 × 2 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ गया हमारे पे। उसके बाद हो गया 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2, -16 × 2 -32 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद हो गया -6 × 1 इज इक्वल्स टू -6 + 6 × 2 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 8। ये हो गया -30 डिवाइडेड बाई 3 -10 एंड -6 डिवाइडेड बाई +6 सॉरी 12 - 6 इज इक्वल्स टू 6 एंड 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2। तो ये पॉइंट भी मिल गया हमें। ए पॉइंट चाहिए था, बी पॉइंट चाहिए था, दोनों मिल गया। यहीं पे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। तो थैंक यू बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग करने वाले इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।